हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 49 लेके आए हैं। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए फास्टनर शुड नॉट बी लेस देन। तो ये हिंदी में क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं दे पाए हम। तो अकॉर्डिंग टू हमारा ये आईएस कोड कहता है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस जो होती है किसके बीच में, सेंटर ऑफ फास्टनर के बीच में, वो 2.5 टाइम्स ऑफ जो नॉमिनल डायमीटर होता है फास्टनर का, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोला कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेस्ट वाटर का, इन में से कौन है? विच ऑफ द, कौन सा है वो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, वेस्ट वाटर जो होता है, एक तो उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा जो होता है वो फिजिकल भी होता है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा फिजिकल होता है, कौन सा केमिकल होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछा गया है, तो हो सकता है कि फिजिकल से भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिजिकल की बात कर लेते हैं कि भाई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनमें कौन कौन सा आता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसमें ऑर्डर आ जाता है, रंग जो होता है वो आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, एंड जो टर्बिडिटी होती है वो भी आ जाती है। तो ये चार जो आती हैं ये फिजिकल में आती है, फिजिकल की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम यहाँ पे केमिकल से हमसे पूछा गया, तो केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो बीओडी, बीओडी जिसको आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोल सकते हैं, सीओडी भी इसमें ही आ जाता है। पीएच वैल्यू जो होती है वो भी इसमें आ जाती है, सॉलिड कंटेंट जो होता है वो भी इसी में आ जाते हैं, एंड इसी तरह के जो नाइट्रोजन होती है उसका जितनी कितनी क्वांटिटी है वो भी इसी में ही आ जाती है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो हमारा डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये भी दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इन एन आरसीसी स्टेयर, आरसीसी स्टेयर केस डिजाइन है, ट्रेड स्लैब आर स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट यूनिट एंड डिजाइन सिंपल एज, हम उसको डिजाइन करते हैं एज सिंपल एज वन वे स्लैब की तरह हम उसको डिजाइन करते हैं। वन वे स्लैब जो होता है उसकी तरह हम उसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछा गया कि बट इज द shear स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। shear स्ट्रेस जो होता है फ्लूइड एट रेस्ट वो क्या होता है? तो वो जीरो होता है। shear स्ट्रेस अगर हमारा फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है तो shear स्ट्रेस भी जीरो ही होगा। ये पॉइंट आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इन द मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है उसमें द रेशियो ऑफ मूवमेंट शेयर्ड बाय ए मेंबर, जो रेशियो शेयर किया जाता है मेंबर के द्वारा टू अप्लाइड मूवमेंट एट द जॉइंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग द मटेरियल इन किलन एट विच द मटेरियल सिंटर एट पार्शली फ्यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सिंपल, आपको पता है कि भाई जो सीमेंट होता है उसमें जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वैसे केसेस भी आते हैं, तो केसेस भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, केसेस में भी आगे पीछे हो सकता है। अगला देखिए, ए फ्लूइड इन विच shear स्ट्रेस इज मोर देन, एक फ्लूइड है जिसमें shear स्ट्रेस जो है वो मोर देन है किससे, यील्ड वैल्यू जो होती है, एंड प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन इज नाउन एज, उसको हम आइडल प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। आइडल प्लास्टिक फ्लूइड हम बोलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल इज, डेप्थ जो है ओपन चैनल फ्लो में वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल डेप्थ से, जो डेप्थ है फ्लो की ओपन चैनल में वो ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ से, द फ्लो इज सेड टू बी, फ्लो, उस फ्लो को आप कौन सा फ्लो बोलते हैं? तो उस फ्लो को हम बोलेंगे सब क्रिटिकल फ्लो।
सब क्रिटिकल फ्लो हम बोलते हैं। यहाँ पर ये सब क्रिटिकल से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जब हमारा फ्राउड नंबर जो होता है वो 1 से कम होता है, तब आप उसको कौन सा फ्लो बोल सकते हैं? तो वो सब क्रिटिकल का ही फ्लो होता है। अगर इस तरह से पूछा जाए तब भी हमारा आंसर सब क्रिटिकल ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर यूज्ड इन कंक्रीट मिक्सिंग एज पर हमारे आइस कॉड। कितना होता है ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है एज पर हमारे आईएस कोड, जिसको आप यूज करते हैं कंक्रीट मिक्सिंग के लिए। कंक्रीट मिक्सिंग के लिए आप पोर्टेबल पानी यूज कर सकते हैं। वही आईएस कोड ने रेकमेंड किया कि भाई जो पीने वाला पानी होता है वही आपको यूज करना है। तो उसकी वैल्यू 6 से 8.5, कई बार 6.5 से लेकर 8.5। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन वाइज होते हैं तो आपको हर एक बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट आंसर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 200 मिलीग्राम होता है 1 लीटर में। 1 लीटर में 200 मिलीग्राम ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है वो होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन रोड कांग्रेस वाज सेटअप इन द ईयर। इंडियन रोड जो कांग्रेस है वो कब सेटअप हुई थी? तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हाईवे इंजीनियरिंग से, आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इंडियन रोड तो ये आपको पता है कि 1934 में सेटअप हुई थी। एक नेशनल हाईवे एक्ट था, नेशनल हाईवे एक्ट है वो 1956 में सेटअप हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक मोटर व्हीकल एक्ट है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में हुआ था। अगर हम सेंट्रल रोड फंड की बात करें, CRF जो है उसकी बात करें, तो वो 1929 में सेटअप हुआ था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। एक हाँ इम्पोर्टेंट वर्ड भी है CRRI। तो CRRI जो 1950 में इसका सेटअप हुआ था। तो ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इनको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर हनीकॉम्ब brick work with a thickness equal to half brick in 1:4 mortar। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके बताया गया है, लेकिन आपको पता ही है कि भाई हम स्क्वायर मीटर में ही हाफ, जहाँ पर हाफ ब्रिक की दीवार आ जाती है, हाफ ब्रिक यानी कि 10 सेंटीमीटर की दीवार आ जाती है, तो उसके लिए स्क्वायर मीटर ही हमारा आंसर होना चाहिए, होता है। या फिर हनी कॉम का स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है, तो उस केस में भी हमारा स्क्वायर मीटर ही होता है। ये मोटार जो दिया गया है हनी कॉम इतना लेंथी करके, कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर आपको। ये आपको कंफ्यूज करते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट में देखिए, इन ए टरबाइन द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। जो पावर जो अवेलेबल है कहाँ पर है? शाफ्ट पर ऑफ द टरबाइन। एंड टू द पावर सप्लाई बाय द वाटर। जो पावर पानी के द्वारा सप्लाई की जा रही है एट इनलेट, इनलेट जो होता है टरबाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल संपूर्ण एफिशिएंसी, दक्षता जो होती है उसको हम यही बोलते हैं। अगला देखिए, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज। रूलिंग प्रिंसिपल जो होता है सर्वेइंग का वो क्या होता है? वर्क फ्रॉम होम टू पार्ट, यही होता है वर्क फ्रॉम। बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं सर्वेइंग के वो दो ही होते हैं, ये उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तो होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एक होता है लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स। न्यू एक एक अलग सा पॉइंट हमें जो है ढूंढना है फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट लेकर। दो रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं उनको हमें लेकर एक नया पॉइंट जो है उसको खोजना है, लोकेट करना है। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग के। तो एक तो यही है हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बॉटल।
कैपेसिटी जो होती है डेंसिटी बोल्टर की, जिसको हम यूज़ करते हैं जनरली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इन लेबोरेटरी एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितनी है। डेंसिटी बोतल जो होती है वो 50 मिलीग्राम की होती है। आपको पता है कि भाई ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पिग्नोमीटर आप यूज करते हैं, इसमें तो पिग्नोमीटर एक ग्लास ही है, तो वो 50 ml का होता है। अब अगला देखिए, व्हाट इज द ड्राई वेट, सॉरी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा, वेट एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड। अब सिंपली इसको याद रखिए, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है उसमें वेट एंड हाइट जो होती है फ्री फॉल की, वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63.5 kg का वेट होता है एंड 75 फ्री फॉल होता है हाइट से। अब अगले देखिए, पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी मेथड demonstrated by टरजांगी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, किस प्रोसेस से, वो कौन सी प्रोसेस है, तो वो कंसोलिडेशन की प्रोसेस है। टरजांगी आपको पता ही है, सॉइल के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगले देखिए, द क्रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ वियर इज केप्ट एट लोअर लेवल देन द क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द वियर, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर स्ल्यूज, अंडर स्ल्यूज हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रावर्सिंग सर्वे, ट्रावर्सिंग सर्वे जो है वो कौन सा नहीं है, वो टैक्योमीटर सर्वे जो है वो नहीं है ट्रावर्सिंग, बाकी ये तीनों है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरीगेटेड फॉर फुल growth of the given crop by supply of 1 cubic meter per second of water continuous during the entire base period of the crop, उसको हम ड्यूटी बोलते हैं। किसी खेत को आप पानी दे रहे हैं जब तक वो इंटायर क्रॉप पीरियड जो होता है उसको ड्यूटी ही बोलेंगे हम। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे द इंस्ट्रूमेंट एलिडेट इज यूज्ड, एलिडेट जो होता है उसको आप साइटिंग के लिए यूज करते हैं, साइटिंग के लिए, एंड वो यूज होती है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में वैसे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लेन टेबल जो होता है उसमें कौन कौन से यूज होते हैं। एक तो प्लेन टेबल है तो प्लेन टेबल तो यूज होगा ही होगा। दूसरा वन ट्राईपोड, ट्राईपोड भी यूज होता है। एलिडेट तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भाई इसको तो हम यूज करते हैं। एक बबल ट्यूब होती है, ट्यूब, बबल ट्यूब जो होती है उसको भी हम यूज करते हैं। एंड एक होता है थ्रो कंपास, थ्रो कंपास हम इसको यूज करते हैं। एक प्लम्बिंग फोर्क या फिर आप उसको यू फोर्क भी बोल सकते हैं, यू फोर्क को आप प्लम्बिंग फोर्क भी बोल सकते हैं। प्लम बॉब तो यूज होगा ही होगा भाई, प्लम बॉब जो होता है। रेंजिंग रोड भी होगी, ड्राइंग शीट भी होगी, क्योंकि टेबल है तो ड्राइंग शीट का काम होगा ही होगा, ये भी आप याद रख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 21 क्वेश्चन में से 20 ही थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डबल बार टाइप हो गया था। 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका 50 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको मैराथन जो है इसका मिल जाएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।